नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन आंसर इतिहास का। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ये कथन किसका है और क्यों दिया गया है जो है, और इसका क्या महत्व है, और इस पूरे मतलब जो है कथन का अवलोकन करेंगे, उत्तर की पर चर्चा करेंगे। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। उत्तर देखते हैं। तो ये क्यों हुआ। चतुर मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात वेलेजली ने दंभपूर्ण स्वर में उपरोक्त कथन कहा था, जो निश्चित ही अंग्रेजों की राजनैतिक शक्ति के विस्तार का सूचक था। इस कथन का मुख्य सार इस तर्क में है कि 1799 ईस्वी के पूर्व विद्यमान विभिन्न शक्तियां जो लगातार अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा में रही, वे क्रमशः या तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य हुई या उनके क्षेत्र प्रत्यक्ष अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए। जैसे तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल, बक्सर युद्ध के पश्चात अवध व मुगल क्षेत्र, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात अब्दाली से मराठों की पराजय, और अंततः दक्षिण के शक्तिशाली राज मैसूर के टीपू की पराजय ने अंग्रेजों के अधीन एक विस्तृत भूभाग कर दिया, जिसका व्यापक परिणाम यह निकला कि अब अंग्रेज सीधे ही भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं शक्तियों के नीति निर्माता बन गए। चूंकि अंग्रेजों को सर्वाधिक भय दक्कन के मराठों से ही था, क्योंकि उनके साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों व मुगलों के लिए नई चुनौती तैयार कर दी थी। अतः पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि अब भारत के भाग्य विधाता अंग्रेज ही होंगे। परंतु अवध व मुगल राज्यों के कमजोर होने और अंततः मैसूर की पराजय ने अंग्रेजों को निर्णायक बढ़त दी, और यह कथन तार्किक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं और इसको रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात वेलेजली ने दंभपूर्ण स्वर में उपरोक्त कथन कहा था, जो निश्चित ही अंग्रेजों की राजनैतिक शक्ति के विस्तार का सूचक था। इस कथन का मुख्य सार इस तर्क में है कि 1799 ईस्वी के पूर्व विद्यमान विभिन्न शक्तियां जो लगातार अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा में रहीं, वे क्रमशः या तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य हुई या उनके क्षेत्र प्रत्यक्ष अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए। जैसे तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल, बक्सर युद्ध के पश्चात अवध व मुगल क्षेत्र, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात अब्दाली से मराठों की पराजय, और अंततः दक्षिण के शक्तिशाली राज मैसूर के टीपू की पराजय ने अंग्रेजों के अधीन एक विस्तृत भूभाग कर दिया, जिसका व्यापक परिणाम यह निकला कि अब अंग्रेज सीधे ही भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं शक्तियों के नीति निर्माता बन गए। क्योंकि अंग्रेजों को सर्वाधिक भय दक्कन के मराठों से ही था, क्योंकि उनके साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों व मुगलों के लिए नई चुनौती तैयार कर दी थी। अतः पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि अब भारत के भाग्य विधाता अंग्रेज ही होंगे। परंतु अवध व मुगल राज्यों के कमजोर होने और अंततः मैसूर की पराजय ने अंग्रेजों को निर्णायक बढ़त दी, और यह कथन तार्किक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। इस तरह से हमने अब पूरब के साम्राज्य हमारे कदमों में है, जो कि वेलेजली ने बोला था, मतलब जो है घमंड से और दमपूर्ण स्वर में, जब टीपू की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय हुई थी। तो इसका हम लोगों ने अवलोकन किया। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग।